नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर 145 विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। भाजपा के जहां दो उम्मीदवार बड़ी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ टिकट लेने के लिए, वहीं पर कांग्रेस ने मुजफ्फर हुसैन को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। तो चौथे अपक्ष के रूप में जो शहर में कदम दर कदम, जिनको हर कदम पे लोग जानते हैं, ऐसे है अरुण कदम हमारे साथ इस वक्त। उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि विधानसभा के चुनाव में आपने इतने बड़े बड़े सामने दिग्गज खड़े और उसमें आपने अपक्ष में खड़ा रहने का मन बना लिया, क्या वजह है इसके पीछे? आपकी बात सही है, सब दिग्गज है मतलब आमदार रह चुके हैं। इसका आमदार होगा मतलब कोई दिग्गज होता नहीं है। आपको भाईंदर का इतिहास देखा जाएगा तो हर आमदार एक ही बार चुन के आ चुका है। तो अभी चौथी बार मैं अपक्ष के रूप में एक नया चेहरा शहर में जा रहा हूँ, लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन क्यों आपको लगा कि आप विधायकी के लिए खड़ा रहना चाहिए? बात आपकी सही है, विधायकी के लिए गत 40 साल से अब मैं सक्रिय राजकारण समाजकारण में हूँ। और अभी जो हालात है मेरा भाईंदर शहर की राजकीय हालात है, वो लोग जो आज के इच्छुक उम्मीदवार है, जो संभावित उम्मीदवार है, उनसे जनता नाराज़ है। जनता को बदलाव चाहिए और एक नया चेहरा चाहिए। इसके लिए मैं अपना उम्मीदवारी जाहिर कर रहा हूँ ताकि लोगों को एक सही ऑप्शन मिले। लेकिन आप पार्टी से भी तो खड़े हो सकते थे किसी नहीं किसी राष्ट्रवादी में, दोनों राष्ट्रवादी में रह चुके हो। दोनों राष्ट्रवादी में रह चुका हूँ, ये बात सही है। लेकिन राष्ट्रवादी का मीरा भाईंदर में जो संगठन है फिलहाल वो अभी वीक है। तो यहाँ कोई पार्टी की ओर से टिकट मांगना भी उचित नहीं था, स्टैटिस्टिकली भी वो जायज़ नहीं था। तो फिर इसलिए मांगा नहीं और इसलिए मैंने कोशिश किया था कांग्रेस से और शिवसेना से, उद्धव साहब, बाला साहब गुट से, लेकिन वो हुआ नहीं। अभी मैं इसीलिए अपक्ष लड़ना चाहता हूँ। तो आपको इस मुकाबले में क्या लगता है कि टक्कर किसको देंगे आप? मतलब आज की तारीख में अगर मीरा भाईंदर की सियासत या राजनीति में देखा जाए तो तीन ही चेहरे सबसे बड़े हैं। मुजफ्फर हुसैन है, नरेंद्र मेहता है, गीता जैन है, और टक्कर भी आपकी इन तीनों से ही है। शायद ये तीनों भी लड़ेंगे और मैं ये तीनों से टक्कर दूंगा, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है आपकी इसमें से प्रबल दावेदार, मजबूत दावेदार कौन है तीनों में? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से लगता है। हाँ। तो अभी आपका मुकाबला बीजेपी से? मेरा मुकाबला सीधा बीजेपी से ही है। लोग आपको क्यों वोट दें, ये बताइए। आप जनता से क्या अपील करना चाहिए और आपको लोग क्यों चुने? लोग मुझे वोट इसीलिए देंगे कि 50 साल से मैं आम जनता के बीच में ही रहा हूँ। रोज़ सुबह से रात तक जो भी आम जनता के सवाल है, प्रश्न है, वो सॉल्व करता हूँ। डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में हूँ, जनता मेरे कांटेक्ट में है और उनके आशीर्वाद से ही मैं लड़ूंगा। और उनके ही आशीर्वाद से मुझे यकीन है कि मैं जीत जाऊंगा। आपके पीछे भले ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपके घर में नगर सेवक है, आपके पीछे पृष्ठभूमि है, लेकिन विधायकी के लिए इतनी आसान तो रहा नहीं है। आपने 5 साल पहले भी देखा होगा, आमदार गए टाइम के आमदार भी अपक्ष लड़े थे और जीत गए। और मुझे यकीन है कि उनसे ज़्यादा मेरा जनसंपर्क है, जब भी था अभी भी है। लेकिन मुझे ऐसा अभी लगा कि आज की जो शहर के हालात है और लोगों की ज़रूरत है कि लोग बदलाव चाहते हैं, उनको एक नया चेहरा चाहिए और नए चेहरे के रूप में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। एक और खान पान जातिवाद है, दूसरी ओर सेकुलर के रूप में अपक्ष है यानी मुजफ्फर हुसैन, तीसरे आप हो। देखो, खान पान ये तो व्यक्तिगत मामला है। किसी ने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये अपना व्यक्तिगत ये है। और वो अपने एक संस्कृति है जिस इसमें वो जन्म लिए है और जो उनकी खाद्य संस्कृति है, अपने रहने की संस्कृति है, वो तो बाय बर्थ होती है। उसके लिए किसी ने बोलने की क्या ज़रूरत है। और मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं मेरे सबके साथ मैं उठता हूँ। जो है तो क्या वो सामने वाला क्या खाता है, उसे मुझे क्यों इतराज़ होना चाहिए। अभी बात निकली है खान पान की, तो
इसी तरीके से मेरा भाईंदर में कत्ल खाने को लेकर के एक और गीता जैन है, दूसरी तरफ नरेंद्र मेहता है, दावा कर रहे हैं हम कैंसिल करवाएंगे, कैंसिल करेंगे। आपकी क्या राय इस पर, कत्ल खाने के लिए को लेकर के मेरा भाईंदर? महानगर पालिका ने बाकायदा इसके ऊपर जो है तो टेंडर तक का प्रोसेस पूरा कर दिया था। देखिए, ये जो फर्स्ट टाउन प्लानिंग अपना पब्लिश हुआ डीपी प्लान, जब ही से वो रिजर्वेशन कत्ल खाना के वो डीपी में है, लेकिन उसका डेवलपमेंट हुआ नहीं। लेकिन ये दोनों महापौर विधायक रहते हुए भी उसमें कभी वो ठहराव पास हुए, उसके लिए निधि पास हुई दोनों के कार्यकाल में। लेकिन जब इलेक्शन आता है, जब वोट बटोरने के लिए वो ये मुद्दे को आगे लाते हैं कि हम हमारे समाज के लिए कैसे जागरूक है, ये बताने की कोशिश करें। लेकिन ये चुनावी मामला है, माहौल है, लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये थे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े अरुण कदम। इन्होंने स्पष्ट खान पान से लेकर कत्ल खाने पर आजी माजी दोनों विधायकों की भूमिका सिर्फ वोट बटोरने के लिए है, इस तरीके की बात की है। वहीं पर आम जनता से उनको काफ़ी समर्थन मिल रहा है और उनका दावा है कि मेरा भाईंदर शहर का इतिहास है कि यहाँ से निर्दलीय के रूप में चुना जा सकता है, जो कि पिछली बार भी इस तरीके से गीता जैन चुनी गई है। उन्हें उम्मीद है और काफ़ी टक्कर देंगे, इस तरीके का वो दावा कर रहे हैं। साथ ही गीता जैन से ज़्यादा इनका संपर्क है, इस तरीके की बात अरुण कदम ने की। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एक कबूतर के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।